शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिवजी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। चैत्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत कथा, पूजा विधि वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। सभी भक्तों को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, चैत्र मास के भालचंद्र चतुर्थी का सुंदर व्रत, इसकी पूजा विधि क्या है, वीडियो को पूरा अवश्य देखें। वीडियो में सब जानेंगे। गौरी पुत्र गणेश विघ्नहर्ता हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, अपने भक्तों के सभी दुख दर्द दूर करते हैं। भक्तों, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जो भक्त यह व्रत रखते हैं उनके जीवन के सभी संकट भगवान गणेश जी हर लेते हैं। जैसा कि भक्तों नाम से ही पता चलता है, संकष्टी चतुर्थी व्रत सारे संकटों को हरने वाली होती है। जो भक्त व्रत नहीं रखते हैं, यदि वो भी कुछ साधारण से उपाय करते हैं तो उनकी मनोकामना भगवान गणेश जी अवश्य पूर्ण करते हैं। भक्तों, विघ्नहर्ता गणेश जी के संकष्टी चतुर्थी व्रत का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। भक्तों, यह व्रत संकट हरने वाला होता है। इस व्रत को रखने से गणेश जी की कृपा से सभी रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं। जीवन में सफलता प्राप्त होती है। जिनके कार्य पूरे नहीं होते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है, वह यह व्रत रखते हैं तो उनके जीवन में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार यह तिथि 28 मार्च को शाम 6:56 पर शुरू होगी और 29 मार्च को रात 8:20 पर इसका समापन होगा। चंद्रोदय के आधार पर संकष्टी चतुर्थी का व्रत 28 मार्च 2024 को रखा जाएगा, क्योंकि भक्तों इस व्रत में चंद्र देवता का पूजन करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार 28 मार्च 2024 को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:54 से दोपहर 12:26 तक रहेगा। शाम को 5:04 से शाम 6:37 तक रहेगा। 28 मार्च को चंद्रोदय का सही समय 8:58 से रहेगा। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का महत्व हिंदू सनातन धर्म में भगवान गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी का पूजन करना अनिवार्य होता है। कहा जाता है गणेश जी के आशीर्वाद से कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी भगवान गणेश जी को ही समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से गणेश जी का पूजन किया जाता है। भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि
खुशहाली आती है। साथ ही किसी भी कार्य में आ रही बाधा दूर हो जाती है। भक्तों, सफलता के मार्ग खुल जाते हैं। यदि कोई भक्त व्रत नहीं रखता है तब भी वह अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणेश जी को दूर्वा और सुपारी समर्पित करें। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यदि आप पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, यदि व्रत ना भी रख पाएँ तब भी आपकी जो भी कामना है वह अवश्य पूर्ण होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को प्रिय मोदक अवश्य समर्पित करें। पूजा सामग्री आपके पास जो भी है, दूर्वा, सुपारी, जो भी आपके पास है, फल, मिठाई, भगवान गणेश जी को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ समर्पित करें। भगवान गणेश जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भगवान गणेश जी का व्रत रखने के साथ साथ भक्तों व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुनने के बाद ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। भक्तों, भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते समय आपको भगवान गणेश जी का जो भी मंत्र याद है, ओम गंगणपतये नमः, विघ्नहर्ता गणेश जी का आपको जो भी मंत्र याद है, वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, आप निरंतर उस मंत्र का जाप करते रहें। आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उसे दूर करने की भगवान विघ्नहर्ता से प्रार्थना करें। आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने की प्रार्थना करें। भगवान गणेश जी आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। आपके जीवन में आ रही बाधाएं अवश्य दूर करेंगे। भक्तों, गणेश चतुर्थी के दिन भालचंद्र संकष्टी गणेश चतुर्थी के दिन कौन सी व्रत कथा सुननी चाहिए? ध्यान से सुने भक्तों। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और भगवान गणेश जी विराजमान थे। तब 12 माह की गणेश चतुर्थी का प्रसंग चल रहा था। तभी माता पार्वती ने कौतूहलवश भगवान गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम्हारे किस स्वरूप की पूजा की जाती है? उसका विधान क्या है, वो मुझसे कहो। माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान गणेश जी ने कहा, हे माता, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की आने वाली चतुर्थी को मेरे भालचंद्र स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर रात्रि में षोडश उपचार से मेरा पूजन करना चाहिए। इस दिन व्रती को ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। पंचगव्य पान करके रहना चाहिए। यह पूर्ण रूप से सभी संकटों का नाश करता है। इस व्रत के स्मरण मात्र से मनुष्य को सभी सिद्धियों की प्राप्ति सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से जुड़ी एक कथा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सतयुग में मकरध्वज नामक एक राजा हुए थे। वे परम प्रजापालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से पालन किया करते थे। प्रजा निरोगी और स्वस्थ जीवन व्यतीत करती थी। प्रजा में चोर और डाकू का कोई भय नहीं था। नगर में रहने वाले सभी लोग उदार, दानी, धार्मिक, बुद्धिमान, सुंदर थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात राजा पुत्र सुख से वंचित थे। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई यत्न किए, अतः महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब वो अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौनों से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्ष उल्लास के साथ विवाह संपन्न किया।
अब सभी मात्र पुत्र धन का उपभोग बड़े जतन से करने लगे। परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्र वधू बहुत धर्म परायण थी। वो भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश जी की पूर्ण श्रद्धा से आराधना की, पूजा की, उनका व्रत अनुष्ठान किया। पूजन और व्रत से विचलित होकर सास अपनी पुत्र वधू से कहने लगी, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने बस में कराने के उपाय कर रही। अपनी सास द्वारा बारंबार निषेध किए जाने पर भी अपनी पुत्र वधू में कोई बदलाव आता न देख सास पुनः बोली, अरे दुष्टा, मेरे बार बार कहने पर भी तू मेरी बात को अनदेखा कर रही। मैं तुझे पीट कर ठीक कर दूंगी। मुझे यह सब तांत्रिक व्यभिचार पसंद नहीं है। अपनी सास की बात सुन पुत्र वधू ने विनम्रता से कहा, हे सासू माँ, मैं संकटनाशक भगवान गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत अनुष्ठान करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अपनी पुत्र वधू की बात सुन क्रोधवश सासू ने अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम्हारी वधू जादू टोने पर उतारू हो गई। मेरे बार बार समझाने पर भी उसने मेरी एक ना सुनी। अब तुम ही इसे मारकर उसकी अकल को ठिकाने लेकर आओ। मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वे कौन है, उसका व्रत कैसे होता है? हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी भला किस विपत्ति को वो नष्ट करेंगे? माता की आज्ञा को मानते हुए उसके पति ने उसे मारा और इतनी पीड़ा को सहन करते हुए उस पुत्र वधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे विघ्नेश्वर, हे गणपति, आप हमारे सास ससुर को अपना परचम दिखलाइए ताकि वो आपकी महिमा को समझ पाएं, उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की करुण पुकार सुन भगवान गणेश जी ने देखते ही देखते राजा के पुत्र का अपहरण कर उसे धर्मपाल के महल में कहीं छुपा दिया। उसके बाद राजकुमार के सभी वस्त्र अलंकारों को उतारकर राजमहल में फेंक दिया और खुद अंतर ध्यान हो गए। इधर राजा ने प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को पुकारा, किंतु उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। प्रति उत्तर न मिलने पर उन्होंने शीघ्रता से पुत्र की खोज शुरू कर दी। राजा को अपने महल में पुत्र की पुष्टि न होने पर वो शीघ्रता से मंत्री धर्मपाल के महल में गए। वहां जाकर अपने पुत्र को खोजने लगे। उन्होंने सबसे पूछा, मेरा राजकुमार कहाँ है? यहाँ उसके सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए, किंतु मेरा राजकुमार कहाँ चला गया? किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया? हाय, मेरा राजकुमार कहाँ है? राजा की व्याकुलता धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। राजा की दशा को देख मंत्री धर्मपाल ने कहा, हे राजन, आपका चंचल पुत्र कहाँ है? उसका मुझे कोई पता नहीं, किंतु मैं अभी पूरे राज्य में बाग बगीचे आदि स्थानों पर उसकी खोज आरंभ करता हूँ। उसके बाद व्याकुल राजा नौकरों सेवकों से कहने लगे, हे अंगरक्षकों सेवकों, मेरे पुत्र का शीघ्र पता लगाइए। राजा का आदेश मिलने मात्र से राजा के पुत्र की खोज शुरू हो गई, किंतु राजा के पुत्र का कोई पता नहीं चला। जब राजा के पुत्र का कहीं भी पता न चला तब वो राजमहल में आकर राजा के समक्ष डरते डरते यह निवेदन करने लगे, हे राजन, हमें क्षमा करें, अभी तक अपहरणकारियों का कोई पता नहीं चला। राजकुमार को पूरे नगर में किसी ने आते जाते नहीं देखा। उनकी बातें सुनकर क्रोधवश होकर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, हे धर्मपाल, मेरा राजकुमार कहाँ है? मुझे साफ साफ बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है। उसके सभी वस्त्र आभूषण मुझे दिखाई दे रहे, केवल वह नहीं है। अरे नीच, मुझे बता दे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। मंत्री धर्मपाल ने राजा के समक्ष नतमस्तक होकर कहा, हे भूपाल, मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी पता लगाता हूँ। इस नगर में बालक अपहरणकर्ताओं का कोई गिरोह भी नहीं है। कोई डाकू आदि यहाँ वास नहीं करते, किंतु पता नहीं किसने राजकुमार का अपहरण कर लिया, न जाने कहाँ गायब हो गया। धर्मपाल अब अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि पुत्र का पता पूछा। राजकुमार का पता नहीं चला
तो राजन मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुन सबसे छोटी पुत्रवधू ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे? यह सब भगवान श्री गणेश जी की लीला है। उन्हीं के कोप का परिणाम आप भुगत रहे। अतः आप भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की चतुर्थी का व्रत करें तो व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश जी राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्रवधू के बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो। तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरा और मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ। हे सुलक्षणी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत की महिमा नहीं जानता। अतः मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए अपराध की क्षमा करें और राजकुमार का पता लगवा दो। ऐसा सुनकर भगवान गणेश जी की व्रत की महिमा को सुनकर भगवान गणेश जी कष्ट नाशक चतुर्थी के व्रत के अनुष्ठान को किया। व्रत का अनुष्ठान करने से गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। राजकुमार को अपने समक्ष देख राजा सहित सभी नगरवासियों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वो सब राजकुमार को आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। भगवान गणेश जी की लीला देखकर सभी फूले नहीं समा रहे थे। भगवान गणेश जी के सामने सभी नतमस्तक होकर कहने लगे, भगवान गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल तुम्हारी छोटी पुत्रवधू भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के यहाँ जाकर भी दोबारा लौट आया। अतः आप सभी इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहें। श्री गणेश जी बोले, हे माता, इस व्रत से बढ़कर इस लोक तथा अन्य लोकों में और कोई व्रत नहीं है। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण जी से सुना था। इसी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त किया था। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।